क्या सिल्वर ईटीएफ को अभी बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? क्या हमारा प्रॉफिट हो सकता है? क्या सिल्वर ईटीएफ से यहाँ से और आगे जा सकता है या फिर नहीं जा सकता? ये इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये जो ईटीएफ है इसको बाय करने का प्रोसेस क्या होता है? हमें कैसे समझ में आएगा कि जो प्राइस है वो इन्फ्लेटेड प्राइस नहीं है, एक्चुअल प्राइस है? एग्जाम्पल, अब ये मेरे पास में बुक है ट्रेडिंग इन द ज़ोन, ठीक है? अब मान लो इसका एक्चुअल प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है? एक्चुअल प्राइस मतलब इसकी रियल जो वैल्यू है या फिर रियल प्राइस बोल सकते हो 100 रुपीज़ का है। अब मुझे ये मार्केट में मिल रहा है 10 रुपीज़ का या फिर 20 रुपीज़ का, तो तब मैं क्या करूँगा? मैं इसको बाय करूँगा क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस क्या है 100, इसका कितना है 100 रुपीज़, मुझे कितने का मिल रहा है 10 का 20 का, तो मैं बाय करूँगा। लेकिन मान लो इसका जो एक्चुअल प्राइस है 100 रुपीज़, लेकिन मुझे मिल रहा है 200 का, 300 का, तो मैं इसको बाय करूँगा क्या? ऑब्वियसली नहीं करूँगा। तो हमें कैसे समझ में आएगा? अब ये तो हो गया बुक का एग्जांपल। हमें कैसे समझ में आएगा कि जो ईटीएफ है, इसका एक्चुअल प्राइस क्या है और मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस तो आप लोग समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा कि ये जो प्राइस है वो यहाँ पे बाय किया भी जा सकता है, फिर नहीं किया जा सकता? वीडियो के एंड तक आते-आते आपको सब कुछ एग्ज़ैक्टली क्लियर हो जाएगी कि ईटीएफ को बाय करना चाहिए, फिर नहीं करना चाहिए। आपको एग्ज़ैक्टली समझ में आ जाएगा कि इसके एक्चुअल प्राइस क्या है और अभी कितने का मिल रहा है, मतलब सस्ता मिल रहा है या फिर महँगा मिल रहा है। अगर सस्ता मिलेगा तो क्या करना है, आपको पता है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। लेकिन एग्ज़ैक्टली इसके देखो मैंने इस वीडियो को 2 पॉइंट्स में रखा है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ठीक है? और जो थर्ड पॉइंट होगा वो गोल्डन पॉइंट होगा। अगर आपने थर्ड पॉइंट को ही मिस किया तो पूरा आपका अगर फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर है, सेकंड पॉइंट भी क्लियर है, तभी आपका लॉस ही हो सकता है। मैं नहीं चाहता आपका लॉस हो, तो वीडियो को एंड तक देखो। तो आपको थर्ड पॉइंट मिस नहीं करना है क्योंकि थर्ड पॉइंट गोल्डन पॉइंट है और उसको आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करना है और वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाहता हूँ। 2022 में एसईसी मतलब यूएसए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन 2022 दिसंबर में ये केस फाइल करते हैं इन्फ्लुएंसर के ऊपर, ठीक है? उन्होंने क्या किया होता है, जो उनके लोग होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनको आके बोलते हैं कि भाई इसको बाय करो, फिर वो एग्ज़िट कर दे बाद में। अब ये केस मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका डायरेक्टली रिलेशन है थर्ड पॉइंट से। अब देखो, किसी भी ईटीएफ को समझने के लिए आपको 2 पॉइंट को समझना पड़ेगा। फर्स्ट होता है उसका टेक्निकल एनालिसिस, जो कि आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो फ्री के कोर्सेज़ अवेलेबल है हमारे ही चैनल पे। एसएल19 जी पूरा कोर्स अवेलेबल है, उसको भी जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर एग्ज़ैक्टली। अब देखो टेक्निकल एनालिसिस उसको थोड़ा-सा हम लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा ही स्किप करेंगे। थोड़ा-सा आप आए हो तो मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल एनालिसिस। मुझे पता है जितने लोग मुझे देख रहे हो थोड़े से उनको ज़्यादा हुआ है टाइम मार्केट पे, तो उनको बेसिक सारी चीज़ें पता है। तो मैं बेसिक को थोड़ा-सा स्किप करता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा भी चार्ट के ऊपर जाएँगे, वहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ठीक है? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हम लोग चार्ट के ऊपर कवर करेंगे, फिर थर्ड पॉइंट मैं आपको फिर से बताता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा निफ्टी 50, निफ्टी 20 ऐसे बहुत सारे ईटीएफ्स होते हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे थोड़ा-सा सिल्वर के ऊपर जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिल्वर ईटीएफ्स। अब यहाँ पे आप लोग अगर आपको एसएल पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग एसएल का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना। अब देखो जैसे मैं थोड़ा-सा क्या करता हूँ, पहले निफ्टी के ऊपर ही आएँगे, फिर सिल्वर के ऊपर भी आएँगे हम लोग। अब देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे भी ट्रैपिंग होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रैपिंग होती है, हर जगह पे ट्रैपिंग होती है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा समझने का ट्राई करना। तो थोड़ा-सा हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रैपिंग यहाँ पे भी होती है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ज़ोन यहाँ पे बना रहा था मार्केट, ठीक है? 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मार्केट क्या बना रहा है, एक रेजिस्टेंस बना रहा है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। अब जब मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि यहाँ पे ट्रैपिंग होती है, हर जगह पे ट्रैपिंग होती है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको क्या कहा है कि अगर सारे लोग वहाँ पे बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बाय नहीं करना, और सारे लोग अगर सेल के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे सेल नहीं करना। अब मान लो कि सारे लोग वहाँ पे बाय करने के बारे में सोच रहे हैं और आपने बाय नहीं किया, एग्जाम्पल, और मार्केट ऊपर चला गया, तो आपको कुछ गया तो नहीं ना? ऐसा नहीं कि आपने आपका कुछ गया, आपका कुछ गया नहीं, लेकिन मान लो अगर आपने वहाँ पे बाय किया हो तो मार्केट नहीं चाहता, तो आपको स्टॉप लॉस आपका जाता फिर ना। अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो वो भी एक ट्रेड का पार्ट ही होता है, ट्रेडिंग का प्लान ही होता है, ट्रेड ना करना भी एक ट्रेडिंग का प्लान ही होता है, ऐसा नहीं कि हर बार ही हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को समझो कि टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करता। वहाँ पे एक बार मार्केट ने ट्रैप किया लिक्विडिटी को, अगर वो ग्रैब कर रहा, तब जाके आप लोग पोज़ीशन बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट में क्या किया, निफ्टी बेस में ईटीएफ ही है, जैसे बहुत सारे ईटीएफ्स वगैरह होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है या फिर ये वाली जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि ब्रेकआउट हुआ ना, तो ज़्यादातर लोग बाय करते हैं। तो मार्केट को अगर ऊपर भी जाना होता है, ठीक है, मार्केट को मान लो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है,
अब मार्केट को ये R1 है, R2 है, R2 तक अगर मार्केट को जाना होगा ना, तो पहले मार्केट क्या करेगा, R1 का जो जहाँ पे बायर्स आए ना, मार्केट वहाँ पे उन बायर्स को निकालता है। अब जैसे ब्रेकआउट हुआ ना, तो मार्केट ने देखो क्या किया है, थोड़ा ऊपर तो गया, थोड़ा-सा होल्ड वगैरह करके फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह हिट्स होते हैं। अब आपको लग रहा होगा लेकिन परसेंटेज में ये ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब जब भी ब्रेकआउट होता है ना, तो मार्केट इस तरीके से ही करता है। जैसे यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, ऑल्दो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई, लेकिन सपोर्ट के पास में देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करा है सपोर्ट के पास में। जैसे मैं आपको थोड़े से प्रीवियस दिखा दूँ, ताकि आपको एग्ज़ैक्टली समझ में आए। यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। तो क्या होता है ना कि यहाँ पर भी बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, फिर से यहाँ पर भी हो रहे हैं, यहाँ पर भी हो रहे हैं। तो मार्केट को अगर ऊपर भी रैली करनी है, तो मार्केट क्या करेगा, पहले ये वाले जो बायर्स है ना, इनको निकालता है, ठीक है? उनको एक बार अगर इसने निकाल दिया ना, फिर एक मोमेंटम आ सकता है, ठीक है? ये हर जगह पे होता है, ट्रैपिंग हर जगह पे होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ही हो रही है, ईटीएफ्स में हो रही हो, हर जगह पे। क्रिप्टो में भी जाओगे तो वैसे ही, फॉरेक्स में जाओगे तब भी वैसा है। लेकिन वहाँ पे सेंटिमेंट अलग होता है, आपको समझना पड़ता है मार्केट के स्ट्रक्चर को, सेंटिमेंट को। अगर उसको क्लियर किया ना, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। और ये जो चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ना, होल्ड अप पॉइंट, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो फर्स्ट क्या हो गया, टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए आपको। किस तरीके से करना है, मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट वगैरह होने के बाद तुरंत बाय नहीं करना, आपको वेट करना है कि एक बार वो बायर्स को मार्केट निकाले, या फिर सपोर्ट से भी अगर मार्केट उठ रहा है, पहले आपको बाय करना है, थोड़ा सा अवॉइड करना है। देखो दोनों में डिफरेंस है, एक है कि मार्केट सपोर्ट से उठ रहा है, और एक ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो ब्रेकआउट्स के ऊपर ज़्यादा ट्रैपिंग होती है एज़ कम्पेयर टू जो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है मार्केट। तो कंसिडर करो कि ये केस 1 है कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और दूसरा केस है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ईटीएफ्स ने ब्रेकआउट किया। तो ईटीएफ्स अगर ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट के ऊपर ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, कि मुझे कैसे समझ में आएगा कि इस जो बुक है इसका रियल रियल प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे गया हूँ एक वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट का नाम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, उसको बोलेंगे हम लोग एनएवी, ठीक है? और जो ग्रीन लाइन है उसको बोलेंगे हम लोग प्राइस। जैसे ऊपर यहाँ पे अगर देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एनएवी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एनएवी, जो कि ब्लू कलर की है। प्राइस जो है ना, उसको ग्रीन ग्रीन की ग्रीन लाइन है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये वन मंथ का चार्ट है, 3 मंथ्स का भी ले सकते हो, इस तरीके से कस्टम वगैरह भी कर सकते हो। पॉइंट के ऊपर आती है। अब देखो ये जो एनएवी दिख रही है ना आपको, इसको बोल सकते हो आप लोग एक्चुअल प्राइस, ठीक है? कि उस ईटीएफ का एक्चुअल प्राइस क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ये वाला, ठीक है? ये एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ्स का। अब यहाँ पे देखो, आप लोग अलग-अलग भी कंपैरिज़न कर सकते हो, आपके ऊपर है, मैं बस आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब जब यहाँ पे देखोगे ना, ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डेट वगैरह नीचे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? वो ऊपर भी दिखता है, 13 अक्टूबर 2025, ठीक है? अब यहाँ पे दिख रहा है आपको नेट एसेट वैल्यू जो है ना इसकी, वो यहाँ पर है, ठीक है? ब्लू लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर है, मतलब नेट उसके एक्चुअल प्राइस कहाँ पर है, यहाँ पर। लेकिन पिक कहाँ पर है, वो यहाँ पर। मतलब एग्जांपल समझो, इस बुक के एक्चुअल प्राइस क्या है, 100 रुपीज़, लेकिन मिल रहा है मुझे 110 का, 120 का। तब आप बाय करोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मान लो इसका एक्चुअल प्राइस है 10 रुपीज़ का, ठीक? या फिर मान लो 100 रुपीज़ का है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, बाकी का छोड़ दो, आपको पूछ रहा हूँ कि मान लो इसका 100 रुपीज़ का प्राइस है इस बुक का, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई 130 का लोगे या फिर 150 का लोगे, तो आप क्या करोगे? मुझे मना करोगे। लेकिन मान लो इसका ये 100 रुपीज़ का है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ 50 रुपीज़ का, आप लोगे? 100% आप लोगे, क्योंकि उसका प्राइस कम है। तो पहला तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस, कि टेक्निकल एनालिसिस को आपको समझना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से वर्क होता है। वहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ें भी बताई कि ब्रेकआउट, कि आपको ब्रेकआउट ब्रेकआउट भी पता, आपको बाय नहीं करना। आपको वहाँ पे बाय नहीं करना जहाँ पे ज़्यादा लोग बाय करें, ठीक है? दूसरा मैंने आपको क्या कहा कि किस तरीके से समझ में आएगा कि उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, और उसका रियल प्राइस क्या है, और वो इन्फ्लेटेड है भी या फिर नहीं है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट है, वैल्यू रिसर्च करके इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि उसकी नेट एसिड वैल्यू क्या है, उसको देखना है आपको, और प्राइस क्या है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, और अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है कि भाई नेट एसिड वैल्यू जो है ना, वो नीचे है, लेकिन प्राइस जा रहा है ऊपर, तो वहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन कंसीडर करो कि उसकी नेट एसिड वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है? एनए भी ज़्यादा है, और एनए भी यहाँ पर है ज़्यादा, मतलब यहाँ पर है, और प्राइस यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, कितना, 100 रुपीज़ का है, और मिल मुझे रहा है 50 रुपीज़ का। अब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ही देख के आपको मतलब ट्रेड लेना है, नहीं।
आपको फर्स्ट पॉइंट को समझना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट वगैरह हो के स्लैंटिंग को आपने फॉलो किया, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो किया, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उसका एक्चुअल प्राइस यहाँ पर है, लेकिन आपको मिल रहा है यहाँ पर, आप बाय करोगे क्या? नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होना चाहिए, सेकंड पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। अब याद करो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक केस केस बताया था, ठीक है? कि यूएसए ने क्या किया था, केस किया था, किसके ऊपर? इन्फ्लुएंसर के ऊपर। ये सीसी हम लोग बोलते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि यूएसए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने केस किया था। जैक मोरस उसका नाम है, और उसी के साथ और भी इन्फ्लुएंसर थे, टोटल 8 लोग थे। तो उन्होंने क्या किया था कि आके बताया था कि भाई इसको बाय करो, ठीक है? उनके जो फॉलोअर्स थे ना, उनको। तो इससे क्या होगा, क्यों होता है, देखो ये क्यों होता है इस तरीके से। अब अगर मैंने इसको बाय किया है और मान लो मुझे इसको प्रॉफिट बुक करना है, मान लो मेरे 100 का है वो, 100 150 का है। अगर मुझे प्रॉफिट बुक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलर्स को ढूँढना पड़ेगा। अब सेलर, अब मेरे पास में तो एक बुक है तो मुझे सेलर मिल जाएगा, लेकिन क्वांटिटी जब बड़ी होती है ना तो लोग भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि लोगों को आके बताया जाता है कि बाय करो, और ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे आपको कि इन्फ्लुएंसर या फिर बड़े-बड़े लोग आके आपको बताते हैं कि ये मैंने बाय किया, ये आगे जा सकता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ऑलरेडी उन्होंने पोज़ीशन बना के रखी हुई होती है। आप जाके गूगल पे सर्च करो, ठीक है? आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप लोग जाके सर्च करो, ठीक है? अब मैं किसी का नाम वगैरह नहीं ले रहा हूँ कि उन्होंने बनाई है फिर नहीं, वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है? लेकिन जो मैंने रिसर्च किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों होता है? क्योंकि अगर उन्होंने बाय किया है और उनको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो सेलर्स लोग चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने बाय किया है और अगर उनको एग्ज़िट करना है तो सेल करना होता है, और अगर अगर उनको सेल करना है तो मार्केट में बायर्स चाहिए। वॉल्यूम किस तरीके से क्रिएट होता है? जब बायर सेल्स का ट्रांज़ैक्शन होता है तभी वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो उसी तरीके से जब बायर्स आएँगे मार्केट में, तब वो लोग सेल कर सकते हैं। फिर बायर्स और सेलर्स का ट्रांज़ैक्शन होता है वहाँ पर, ठीक है? थोड़ा-सा हम लोग, अगर आप लोग चाहते हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये जो मैंने आपको अभी 1-2 मिनट में जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, जो स्टोरी थी, उस स्टोरी में मैंने आपको क्या बताया था कि लोग आके बता रहे कि ये बाय करो। लेकिन वॉरेन बफेट जी क्या कहते हैं, मान लो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ, ग्रीन आपको फ्लैग मिलता है। फर्स्ट पॉइंट आपने टेक्निकल एनालिसिस किया कि भाई मैं ब्रेकआउट के ऊपर बाय नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आपको एनालिसिस अच्छा किया कि मार्केट ने ट्रैप किया है, बायर्स को निकाला, आपने बाय किया, ठीक है? ग्रीन फ्लैग। सेकंड आपने पॉइंट को क्या देखा कि जो उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, एनएवी क्या है, कि अगर वो ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस है तो मैं तो नहीं बाय कर सकता भाई। लेकिन मान लो उसका लेकिन मान लो कि उसका एक्चुअल प्राइस यहाँ पर है और मुझे मिल यहाँ पे रहा है, तो मैं बाय कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ग्रीन फ्लैग, फर्स्ट मैंने देखा, सेकंड ग्रीन फ्लैग। थर्ड, अगर वो कोई आके मुझे बता रहा है सोशल मीडिया पे कि इसको बाय करो, तब आपको बाय नहीं करना। क्योंकि वॉरेन बफे जी क्या कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, वो कहते हैं कि जब ज़्यादा लोग लालची हो जाए ना, तब आपको डरना है भाई मार्केट से, और जब लोग डरना स्टार्ट करते हैं तब आपको लालची होना है। जब कोरोना में सारे लोग डर रहे थे तो बड़े-बड़े लोग पोज़ीशन बना रहे थे। अब ज़्यादातर लोग सिल्वर के बारे में क्या सोच रहे हैं, पॉज़िटिव सोच रहे हैं। सिल्वर ईटीएफ्स के बारे में, सिल्वर्स के बारे में। फिर क्या होता है ना कि अगर ज़्यादा लोग पॉज़िटिव सोचेंगे ना तो फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है? आप क्या करना है, आपके पैसे कैपिटल को बचाना है भाई। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर बार आपका प्रॉफ़िट ही होगा। कभी-कभी ट्रेड ना करना करना भी ट्रेडिंग का ही प्लान होता है। मान लो आपने ट्रेड को मिस किया, आपको गया तो कुछ नहीं ना, लेकिन वो उल्टा के आपका अगर स्टॉप लॉस हिट कर गया तो आपका गया। तो फर्स्ट केस इज़ फार बेटर देन सेकंड, ठीक है? सेकंड केस। तो पहला मैंने आपको बता दिया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट को आपको क्लियर करना है। थर्ड, अगर ग्रीन फ्लैग आता है फर्स्ट में, सेकंड में ग्रीन फ्लैग आ रहा है, लेकिन थर्ड में कोई अगर आपको न्यूज़ में या फिर कहीं पे वो कोई आके बड़ा बंदा बता रहा है कि ये अभी अच्छा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आगे जा सकता है, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ये आप लोग जाके न्यूज़ में या फिर सर्च करके देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। खुद वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जब ज़्यादा लोग लालची होते हैं, मतलब सारे लोग अगर लालची हो रहे हैं तो आपको वहाँ पे डरना है। लेकिन अगर सारे लोग डर रहे हैं, तब आपको बाय करना होता है। अब यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ्स के बारे में ज़्यादातर लोग क्या करें, अच्छा सोच रहे, लालची बन रहे कि आप ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तब आपको क्या करना है, आपको पता है ये कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। आप बहुत, मतलब आपके पास नॉलेज है, आप खुद ब खुद डिसीज़न ले लेना, ठीक है? मेरा बस काम है आपको गाइड करना, एज़ आपका भाई या फिर ब्रदर बोल सकते हो। मैं आपका सर वगैरह नहीं हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कमेंट्स में सर, सर। मैं आपका सर नहीं हूँ भाई, ठीक है? मैं आपका भाई हूँ। और आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शॉर्ट मैंने रखा और आपका जो क्वेश्चन का आंसर था, वो मैंने आपको दे दिया भाई, ठीक?
अब ईटीएफ्स को भी समझने के लिए आपको अपनी मेंटल साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। लूप को समझना पड़ता है कि वो लूप क्या है। तो अगर आपको उस लूप को समझना है, ट्रेडिंग में एक लूप होता है, उस लूप को समझना है, उस लूप को ब्रेक करना है, तो लेफ्ट पॉलिटी के ऊपर क्लिक करो। वहाँ पे मैंने आपको एग्ज़ैक्टली सिखाया कि उस लूप को किस तरीके से ब्रेक करना होता है। तो जल्दी से उस वीडियो के ऊपर क्लिक करो, मैं आपको वहाँ पे मिलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको। थैंक यू सो मच।